खुद को जीतें, खुद को जाने, खुद पर ही कुछ काम करें, खुद पर ही कुछ काम करें। भीतर की उलझन सुलझाने, भीतर का संग्राम लड़ें, भीतर का संग्राम लड़ें। खुद को जीतें, खुद को जाने, खुद पर ही कुछ काम करें, खुद पर ही कुछ काम करें। खुद को जीतें, खुद को जाने, खुद पर ही कुछ काम करें, खुद पर ही कुछ काम। सब गाओ, गुनगुनाओ, जितना जो गा सकता है गा लो। खुद को जीतें, खुद को जाने, खुद पर ही कुछ काम करें, खुद पर ही कुछ काम करें। भीतर की उलझन सुलझाने, भीतर का संग्राम लड़ें, भीतर का संग्राम लड़ें। खुद को जीतें, खुद को जाने, खुद पर ही कुछ काम करें, खुद पर ही कुछ काम करें। आप में कौन कौन है जिनको हिंदी आती है? सबको आती है ना? तो सब गाओ, गुनगुनाओ। ये जीवन की गीता है। खुद को जीतें, खुद को जाने, खुद पर ही कुछ काम करें, खुद पर ही कुछ काम करें। भीतर की उलझन सुलझाने, भीतर की उलझन सुलझाने, भीतर का संग्राम लड़ें, भीतर का संग्राम लड़ें। खुद को जीतें, खुद को जाने, खुद पर ही कुछ काम करें, हम खुद पर ही कुछ काम करें। कब तक चंड कोसिया बनकर, कब तक चंड कोसिया बनकर औरों पर गुस्सा होंगे, कब तक चंड कोसिया बनकर औरों पर गुस्सा होंगे। औरों की भूलों पर कब तक सांप बने फुफकारेंगे, औरों की भूलों पर कब तक सांप बने फुफकारेंगे। महावीर की हम संतानें, महावीर सा काम करें, भीतर की उलझन सुलझाने, भीतर का संग्राम लड़ें। खुद को जीतें, खुद को जाने, खुद पर ही कुछ काम करें, खुद को जीतें, खुद को जाने, खुद पर ही कुछ काम करें। भीतर की उलझन सुलझाने, भीतर का संग्राम लड़ें, हम भीतर का संग्राम लड़ें। 12 वर्ष साधना करके पान सके जो केवल ज्ञान, 12 वर्ष साधना करके पान सके जो केवल ज्ञान। ज्यों ही तोड़ा अहंकार तो, ज्यों ही तोड़ा अहंकार तो, बाहुबली बने भगवान। 12 वर्ष साधना करके पान सके जो केवल ज्ञान, 12 वर्ष साधना करके पान सके जो केवल ज्ञान। ज्यों ही तोड़ा अहंकार तो, बाहुबली बने भगवान। ज्यों ही तोड़ा अहंकार तो, बाहुबली बने भगवान। त्याग करें हम अहंकार का, त्याग करें हम अहंकार का, अरहम का सम्मान करें। भीतर की उलझन सुलझाने, भीतर का संग्राम लड़े, हम भीतर का संग्राम लड़े। हाथ खोल लो।
माया कपट किया शकुनी ने, माया कपट किया शकुनी ने, महाभारत का युद्ध हुआ। माया कपट किया शकुनी ने, महाभारत का युद्ध हुआ। भाई भाई लड़े, सती की मर्यादा का हरण हुआ। भाई भाई लड़े, सती की मर्यादा का हरण हुआ। राम बने हम, श्याम बने हम, राम बने हम, श्याम बने हम, छल प्रपंच का त्याग करें। बोलो राम बने हम, श्याम बने हम, छल प्रपंच का त्याग करें। भीतर की उलझन सुलझाने, भीतर का संग्राम लड़े, भीतर का संग्राम लड़े। जय हो। लोभ पाप का बाप इसी ने, पाप हजारों कर डाले। एक एक बिंदु को समझिए। पहले हमने क्रोध का परिणाम देखा कि चंड कोशिया बना। दूसरा हमने अहंकार का परिणाम देखा कि बाहुबली परम ज्ञान न प्राप्त कर सके। तीसरा हमने माया का परिणाम देखा कि शकुनी ने महाभारत का युद्ध करवा डाला। और चौथा परिणाम लोभ का क्या है, दुष्परिणाम? लोभ पाप का बाप इसी ने, पाप हजारों कर डाले। लोभ पाप का बाप इसी ने, पाप हजारों कर डाल। बहुत प्यारा गीत है। किसी को अगर आत्मबोध प्राप्त करना हो, जीवन का बोध प्राप्त करना हो, अपनी आत्म चेतना को जगाना हो। अभी जब हम पिछले वर्ष उदयपुर के टाउन हॉल मैदान में सत्संग कर रहे थे, पर्युषण पर्व के पहले दिन पूज्य श्री चंद्र प्रभु जी महाराज ने जीवन की इस गीत के रूप में गीता का सृजन किया था। और आज मैं ये गीता आपके जीवन से जोड़ रहा हूं। सब गा लो। लोभ पाप का बाप इसी ने, पाप हजारों कर डाले। इसने इंसानों को रावण कौरव कंस बना डाले। लोभ पाप का बाप इसी ने, पाप हजारों कर डाले। इसने इंसानों को रावण कौरव कंस बना डाले। चंद्र बने हम शांति दूत, हाँ चंद्र बने हम शांति दूत, सुख शांति का विस्तार करें। चंद्र बने हम शांति दूत, सुख शांति का विस्तार करें। भीतर की सुलझन सुलझाने, भीतर का संग्राम लड़े, हाँ भीतर का संग्राम लड़े। खुद को जीते, खुद को जाने, खुद को। दो लेने सब गा लो, थोड़ी थोड़ी गा लो, जितनी याद हो जाए उतनी गा लो। खुद को जीते, खुद को जाने, खुद को ही कुछ काम करें। खुद को जीते, खुद को जाने, खुद पर ही कुछ काम करें। भीतर की उलझन सुलझाने, भीतर का संग्राम लड़े, हम भीतर का संग्राम लड़े, हाँ भीतर का संग्राम लड़े, हम भीतर का। आओ करें एक युद्ध अपने ही कमजोरियों के विरुद्ध। आज हम एक खास बिंदु पर जीवंत मार्गदर्शन लेने वाले हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी का माला माल कैसे बन सकता है। मेरे भाई, 100 जन्मों तक जीकर भी एक व्यक्ति जो परिणाम नहीं पाता है, महावीर जैसे लोग केवल 30 साल की इस साधना की जिंदगी में वो परिणाम ले जाते हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी का माला माल बनना चाहता है, क्योंकि अभी तक हमने जो माल बटोर कर रखा है ना, एक और कल्पना कीजिए, आपके पास कितने प्लॉट होंगे। किसी के पास एक फ्लैट है, एक प्लॉट है, एक फ्लैट और खरीद रखा है, एक मकान पहले से है।
बुद्धि लगाइए, आपकी कितनी एफडी होगी, कितना बैंक बैलेंस होगा। महिलाएं एक और बुद्धि लगा लें, उनके पास कितना तोला सोना होगा। क्या आपने कभी सोचा आपके जवाहरात की, आपके सोने चांदी की, आपके जमीन जायदाद की, आपकी दौलत की, आपके बैंक बैलेंस की उम्र कितनी है? कोई बताएगा कितनी उम्र है? जो जो आपने धन दौलत, जमीन जायदाद, धन संपत्ति इकट्ठी कर रखी है, एक बार आंख बंद करके सोचिए, आपकी आंख खुल जाएगी। एक बार आंख बंद करके सोचिए कि इन सब की उम्र कितनी है, पता लगेगा। आंख बंद न हो जाए उतनी है। कितनी है? आंख बंद न हो जाए। और खास बात देखो, इंसान को यह भी पता नहीं है कि आंख कब बंद होने वाली है। जो व्यक्ति अपनी जिंदगी को संवार लेता है और जीवन जीने की कला का पाठ सीख लेता है, उसकी जिंदगी जन्नत बन जाती है। कुछ लोग हैं जो मरने के बाद स्वर्ग की प्रतीक्षा करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीते जी अपनी जिंदगी को स्वर्ग बनाने की कोशिश कर लेते हैं। याद रखना, मरने के बाद स्वर्ग उन्हीं को मिलता है जिन्होंने आज बेहतर जिंदगी जी है। जिन्होंने आज अपनी जिंदगी को न संवार पाए, वो अपने अगले भव को भी नहीं संवार सकते हैं। अगले भव को संवारना है तो आज को संवारना होगा, और आज को संवारना है तो वर्तमान के पल को संवारना होगा। अगर व्यक्ति अपने एक एक पल को संवारना शुरू कर देता है तो जिंदगी उसके लिए वरदान बन सकती है। आज हमें खास बात समझनी है कि हम जिंदगी में माला माल कैसे बने। 4 ऐसी फैक्ट्रियां आज आपकी जिंदगी में खोल देता हूं, जो फैक्ट्रियां आपको जिंदगी का माला माल बना देंगी। आप जिएंगे तब भी आपकी जिंदगी में फैक्ट्रियां काम आएगी। आप दुनिया से चले जाएंगे तब भी आपके नाम और यश को गौरवान्वित करती रहेगी। आपके इस जन्म को भी मीठा और मधुर बनाएगी, आपके अगले जन्म को भी मीठा और मधुर बना देगी। अपनी बात की शुरुआत मैं एक बड़ी प्यारी सी घटना के साथ कर रहा हूं, और ये वो घटना होगी जो आपको एक एक फैक्ट्री में जिंदगी में प्रवेश देती रहेगी। कहते हैं क्लास में टीचर बच्चों को पढ़ा रहे थे, और अचानक एक बच्चे ने आवाज दी, सर। क्या बोलो बेटा? अरे सर, मेरी सोने की अंगूठी खो गई। क्या कहा? सर, मेरी सोने की अंगूठी खो गई। टीचर ने जैसे ही सुना तो टीचर ने जल्लाते हुए कहा, बेवकूफ, सोने की अंगूठी खो गई? तुम यहां पढ़ाई करने आती हो या सोने की अंगूठियां लोग? अरे सर, आज मेरा बर्थडे था ना, तो मम्मा ने कहा अलमारी से निकाल कर दी, बेटा आज पहन के स्कूल चला जा, तेरा बर्थडे है, शाम को वापस अलमारी में रख देंगे। सर, 15,000 रुपये की अंगूठी। अब की नहीं, तब की बात है। कितनी अंगूठी? 15,000 रुपये की अंगूठी है। सर, अगर मेरी अंगूठी ना मिले मैं घर भी नहीं जाऊंगा, कुएं में कूद के मर जाऊंगा। मैं घर नहीं जाऊंगा अगर मेरी अंगूठी ना मिली। पड़ोस में बैठे हुए बच्चे ने कहा, सर बिल्कुल अंगूठी तो इसके हाथ में थी, ये लिखने में इसके चुभ रही थी तो इसने निकाल कर यहां रखी। 2 मिनट पहले मैंने यहां पर अंगूठी देखी है, अंगूठी 2 मिनट के भीतर भीतर गायब हुई है। एक बच्चा कह रहा है कि मेरी अंगूठी खो गई, दूसरा कह रहा है मैंने अपनी आंख से देखी थी। मतलब बात में क्या हो गई? सच्चाई हो गई। टीचर ने सोचा कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, आखिर ये अंगूठी गायब कहां हो गई? जब तक ये अंगूठी न मिल जाए कोई बच्चा बाहर नहीं जाएगा। और टीचर ने कहा क्लास के दरवाजे बंद कर दो। बहुत ध्यान से सुनना घटना को, खिड़कियों को भी बंद कर दो। सारे बच्चों की तलाशी लूंगा। बच्चे चौंक गए, क्योंकि स्कूल के इतिहास में आज तक उस विद्यालय में कभी किसी बच्चे की तलाशी नहीं हुई थी, और एक साथ क्लास के 50 बच्चों की तलाशी। पर टीचर ने कहा मैं नहीं चाहता, गलती किसी से भी हो सकती है, पर जिस बच्चे से गलती हुई है मैं उस बच्चे का कोई तिरस्कार नहीं करना चाहता। सब बच्चे अपनी आंख पर पट्टी बांध लो। क्या कर लो? सब बच्चे अपनी आंख पर पट्टी बांध लो, ताकि किसके जेब से या किसके पर्स से अंगूठी निकली किसी को भी पता नहीं लगेगा। सबने अपने अपने बैग में से रुमाल निकाला, अपनी अपनी आंख पर सब लोगों ने पट्टी बांध ली। टीचर ने एक एक बच्चे की तलाशी करनी शुरू की। जेब की तलाशी, पर्स की तलाशी, बैग की तलाशी, पहले की, दूसरे की, तीसरे की। उस बच्चे की भी तलाशी ली जिसने कहा था मेरी अंगूठी खो गई। हो सकता है वो बेवकूफ बना रहा,
15वां 16वां कोई बच्चा बैठा था, जब उसके बैग में अंगुली डाली सर ने और अंदर अंगुली गई तो कोने में अंगूठी मिल गई और वो अंगूठी सीधी उनकी अंगुली में आ गई। उस महान टीचर ने तब भी बच्चों को नहीं बताया कि अंगूठी मिल गई है, क्योंकि उसे पता था कि अगर मैं कह दूंगा कि अंगूठी मिल गई है तो पीछे वाले बच्चे बोलेंगे हमारी तलाश तो हुई नहीं, इसलिए चोर तो आगे वाले बच्चे हैं। अंतिम बच्चे की तलाशी का नाटक किया गया और फिर सर ने कहा बच्चों रुमाल उतार लो, अंगूठी मिल गई है। सब बच्चों ने ताली बजाई और जिसकी अंगूठी थी वो तो खुशी के मारे पागल हो गया। थैंक यू सर, मेरी अंगूठी मिल गई, थैंक यू सर। अंगूठी वाला तो अंगूठी लेकर चला गया, पर अब बारी किसकी आई? कौन दुखी हो रहा है? जिसके बैग में से अंगूठी निकली थी। उसे लगा कि किसी को भी पता नहीं है, पर टीचर को तो पता है ही है। अगले दिन स्कूल में प्रार्थना में सभी बच्चे खड़े थे और वो बच्चा रोज प्रार्थना में आगे खड़ा रहता था, पर आज सबसे पीछे जाकर खड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, और उसे भय था कि अगर मैं आगे खड़ा रहा क्या होगा? टीचर की नजर मुझ पर पड़ेगी और वो कल वाली बात उन्हें याद आएगी। और खुदा न खास्ता प्रार्थना में उन्होंने बोल दिया कि आजकल हमारे स्कूल में चोरियां भी होने लग गई है, और खुदा न खास्ता भूल से भी उनकी अंगुली किधर 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 मुझ पर आ गई, तो मैं तो चल्लू भर पानी में डूबकर मरने की स्थिति में हो जाऊंगा। मैं एक काम करता हूं, सबसे पीछे खड़ा हो जाऊं। और वैसा ही हुआ, वो सबसे पीछे खड़ा हो गया। टीचर ने कोई जिक्र नहीं किया। महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, 5 साल, 7 साल बीत गए। वो बच्चा स्कूल से पढ़ाई लिखाई करके बाहर निकल गया और वो टीचर भी स्कूल से रिटायर्ड हो गए। अगर कहानी यहीं खत्म हो जाती तो मैं नहीं कहता, क्योंकि अब ये कहानी हमें जीवन का महान संदेश देने वाली है। कहते हैं एक दिन उस स्कूल का वार्षिक महोत्सव था। अंगूठी चुराने वाला बच्चा उस शहर का सबसे बड़ा अमीर आदमी बन गया। और तय है कि जब भी कोई बड़ा समारोह होता है तो उसका मुख्य अतिथि या तो कोई राजनेता को बनाया जाता है, या फिर कोई बड़े प्रशासनिक अधिकारी को बनाया जाता है, और या फिर किसी अमीर आदमी को बनाया जाता है। जब स्कूल वालों को यह पता था कि हमारे स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा आज शहर का इतना बड़ा अमीर आदमी बना है, तो स्कूल के सारे टीचर उन्हें अनुरोध करने गए कि साहब हमारे विद्यालय का वार्षिक महोत्सव है और आपको मुख्य अतिथि के रूप में पधारना है। और कार्यक्रम में वो महानुभाव अपनी पत्नी के साथ पहुंचे। थोड़ा सा इतरा भी रहे थे, क्योंकि आज उस विद्यालय में मुख्य अतिथि बनकर गए हैं जहां पर बचपन में उन्होंने पढ़ाई की थी। बड़े यूं टिप टॉप होकर के अपनी धर्म पत्नी को साथ लेकर विद्यालय में मंच पर जाकर पहुंचे और बड़े खुश थे कि आज मैं उस विद्यालय में मुख्य अतिथि बन रहा हूं जहां पर मैंने बचपन में 10 साल तक पढ़ाई की है। 4-5 कुर्सियां लगी हुई थी। वो जाकर बैठे और बैठते ही जैसे इधर नजर गई तो एकदम से चौंक पड़ा, क्योंकि बगल में और कोई नहीं। कहानी अब समझ में आ रही है। जब समारोह का मुख्य अतिथि उसे बनाया गया था तो उसे पता ही नहीं था कि समारोह का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, और वो और कोई नहीं, वही टीचर बैठे थे। अब तो उसकी टाएं फिस होने लगी। उसे पता था आज मेरा परिचय देने के लिए इनको खड़ा किया जाएगा। और दुनिया में नियम है, जब भी किसी महापुरुष का परिचय दिया जाता है तो उसके बचपन की कमजोरियां बताई जाती है कि बचपन में ये ऐसे थे, पर आज इन्होंने ऐसी प्रगति की। और खुदा ना खास्ता उन्होंने कह दिया कि बचपन में इस बच्चे ने स्कूल में अंगूठी चुराई और आज हमारे शहर का इतना बड़ा आदमी बन गया। और अभिनंदन करते करते कहीं मेरा अपमान न हो जाए। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? तब पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत, पहले ही इसका इंतजाम कर लेता हूं। और उसने सर को प्रणाम किया। सर नमस्ते। ओह हाँ बेटा, खुश रहो खुश रहो। हाँ बेटा, बहुत बहुत शुभकामना। तुम तो हमारी क्लास में बहुत साल तक पढ़े हो बेटा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर मुझे आपसे 2 मिनट थोड़ी बात करनी है। हाँ बोल। नहीं सर, थोड़ा सा मतलब क्या अलग से चलकर बात करनी है।
टीचर ने कहा बोलो बेटा तैयार हूं। और सर को लेकर, टीचर को लेकर वो व्यक्ति पीछे गया एक कमरे में और जाकर सीधा दंडवत हो गया और जाकर कहा सर आज मैं जो कुछ हूं आपके बदौलत हूं। अगर आपने उस समय मेरी उतनी बड़ी गलती को माफ न किया होता और नजरअंदाज न किया होता तो मैं तो उसी दिन कुएं में कूद कर मर जाता। सर आप इतने महान व्यक्ति हैं कि आपने अंगूठी चोरी में मेरा नाम कभी भी बाहर नहीं आने दिया। सर इतनी सी कृपा बनाए रखना, आज भी ये राज छिपाए रखना। क्या करना? इतनी सी कृपा बनाए रखना कि आज भी ये राज छिपाए रखना। अरे सर ने कहा वो तो छोड़, पहले ये बता कि वो अंगूठी चुराने वाला तू है? क्या पूछा? बोल लो, मुझसे बोल लो, ऐसी घटनाएं फिर सुनने को नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि क्या वो अंगूठी चुराने वाले तुम हो? उसने कहा मतलब सर आपको पता ही नहीं है? कहा बेटा मुझे कैसे पता होगा, मैंने केवल बच्चों के आंख पर ही पट्टी नहीं बंधाई थी, मैंने अपनी आंख पर भी पट्टी बांध रखी थी। मेरे प्यारे बेटे, मैंने केवल बच्चों की आंख पर ही पट्टी नहीं बांधी, मैंने अपनी आंख पर भी पट्टी बांध रखी थी, क्योंकि मुझे पता था कि जिंदगी में गलती किसी से भी हो सकती है। महान व्यक्ति वो नहीं होता है जो किसी की गलती का पर्दाफाश करता है, महान व्यक्ति वो होता है जो वक्त आने पर उसको सुधरने का अवसर देता है, और जब सुधर ना पाए तो आदमी अगला कदम बढ़ाता है। उस व्यक्ति ने टीचर के चरणों में दंडवत होते हुए प्रणाम करके कहा सर आज पहली बार पता लगा कभी कभी इंसानों के रूप में भगवान भी धरती पर आया करते हैं। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिससे कोई गलती न होती हो। गलतियों से जुदा तू भी नहीं और गलतियों से जुदा मैं भी नहीं। आधे लोग अभी सोच रहे हैं कि अगले जन्म में बोलेंगे, इस जन्म में बोल लो, अगर न बोल पाए तो अगले जन्म में जबान भी नहीं मिलने वाली है। गलतियों से जुदा तू भी नहीं और गलतियों से जुदा मैं भी नहीं। अरे दोनों इंसान हैं, खुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं। ये तो गलतफहमियां पैदा कर देती है इंसानों के मन में दूरियां। ये तो गलतफहमियां पैदा कर देती है इंसानों के मन में दूरियां, वरना मन का पापी तू भी नहीं और मन का पापी मैं भी नहीं, क्योंकि गलतियों से जुदा तू भी नहीं और गलतियों से जुदा मैं भी नहीं। अरे तू भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं, खुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं। आओ हम बड़े तो बहुत हो गए, बड़प्पन हम अपनी जिंदगी में कैसे हासिल करें और अपनी ही जिंदगी को हम जन्नत कैसे बनाएं। मैं पहली फैक्ट्री आपके दिलो दिमाग में खोलने की कोशिश कर रहा हूं और सच कहता हूं दुनिया में आपसे बड़ा माला माल कोई ना होगा अगर आपने अपनी जिंदगी में 4 फैक्ट्रियां अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इन 4 फैक्ट्रियों का अगर आप मालिक बन गए तो दुनिया में आपसे ज्यादा अमीर और कोई नहीं हो सकता। और आओ हम अब समय कम बचाए तो सीधी बात पर उतर कर आते हैं और पहली फैक्ट्री खोलते हैं। उसका प्लॉट पहले तैयार करो ना, बिना प्लॉट के, बिना बाउंड्री वाल के, बिना दीवारों के, बिना छत के भला फैक्ट्री खुलेगी कहां से? तो पहला प्लॉट लाओ अपने सिर पर हाथ, ठीक है ना। पहली फैक्ट्री अपन खोलेंगे, अपने ही दिलो दिमाग में प्लॉट तैयार करो। थोड़ा हाथ फेर लो, थोड़ा हाथ फेर लो, अपना प्लॉट तैयार कर लो, पहला प्लॉट। और इस पहले प्लॉट में अपन फैक्ट्री खोलेंगे। अपने ही दिमाग में हम पहली फैक्ट्री खोलते हैं जिसका नाम है आइस फैक्ट्री। कौन सी फैक्ट्री? कौन सी फैक्ट्री? बोल लो। आइस फैक्ट्री। हम पहली फैक्ट्री अपनी जिंदगी में खोल रहे हैं और उसका नाम है आइस फैक्ट्री। कूल कूल, बोलो तो, कूल कूल। जिंदगी कितनी गजब की हो गई है, जिस रूम में हम सो रहे हैं उसमें तो एसी चल रहा है। क्या है? जिस रूम में हम सो रहे हैं उसमें तो एसी चल रहा है और जो आदमी सो रहा है उसके दिमाग में हीटर चल रहा है। रूम में एसी चल रहा है कमरे को ठंडा करने के लिए, पर चैन से नींद नहीं आ रही, मन बेचैन है क्योंकि दिमाग में क्या जल रहा है? हीटर जल रहा है। और जब तक दिमाग के जलते हुए हीटर को हम खत्म नहीं करेंगे तब तक चाहे जितनी एसी चल जाए पर एसी हमारे जीवन में कोई परिणाम नहीं दे पाएगी। पांव गरम, पेट नरम, माथा जिसका ठंडा। क्या है? पांव गरम, पेट नरम, आगे बोलो, माथा जिसका ठंडा। घर में आए बीमारी तो मारो उसको डंडा।
चलो हम शुरुआत करते हैं पहली फैक्ट्री से, और पहली फैक्ट्री का माला माल बनने के लिए पहला काम करते हैं, अपने दिमाग में पहली फैक्ट्री खोलते हैं, आइस फैक्ट्री। शांत, कूल कूल, ठंडा ठंडा। जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में एक ये सद्गुण पा लेता है और अपनी जिंदगी में पहली ये फैक्ट्री खोलने में सफल हो जाता है, वो व्यक्ति अपनी जिंदगी के 90% कर्म बंधन करने से छुटकारा पा लेता है। किस एक चीज से? जो ये एक चीज पा लेता है, और वो है कि अपने दिमाग को कूल कूल, शांत शांत कर लेता है, अपने दिमाग को ठंडा ठंडा कर लेता है। तय मानकर चलो वो व्यक्ति जीवन की 90% माथाफोड़ियों से पार पा लेता है। दिमाग में पहली फैक्ट्री कौन सी? एक बार दोबारा हाथ फेर लो, कौन सी? आइस फैक्ट्री। कूल कूल रहेंगे। पूरी दुनिया को सुधारने का ठेका भगवान ने आपको नहीं दिया है, और किस किस को सुधारने के चक्कर में आपने कितने कषायों के बंधन किए हैं, कितना क्रोध कषाय किया है, कितना मान और कितना आपने भीतर में अहंकार का पोषण किया है, आप सोच भी नहीं सकते कि आपने जीवन में क्या क्या किया है। किसी को हिदायत देना हमारे फर्ज में आता है, किसी को इशारा करना हमारे फर्ज में आता है, पर अगर हम बात बात में क्रोध और गुस्सा करते रहेंगे तो तय मानकर चले, प्यार तो छोड़ो, घर के लोग भी आपसे नफरत करने लग जाएंगे अगर हम छोटी छोटी बातों में गुस्सा करेंगे। अच्छा, एक बात दिमाग में सोचो, बच्चे किस पिता से ज्यादा प्यार करते हैं? जो हर समय गुस्से में रहता है उससे, या जो प्यार की बरसात करता है उससे? किससे प्यार करेंगे? जो प्यार से बोलते हैं, प्रेम से बोलते हैं, इज्जत से बोलते हैं, सम्मान की भाषा बोलते हैं, दूसरों को हमेशा इज्जत देना जानते हैं, लोग उन्हीं से प्रेम करते हैं। एक बात मान कर चलना, अगर आपने अहंकार में आकर हो हल्ला करके बात को बिगाड़ा है, बात न बिगड़े समाज में इसलिए आपके सामने, तो लोग आपके हाँ में हाँ मिला देंगे, पर आप जैसे ही वहां से खिसकेंगे ना, लोग सीधा जवाब देंगे, इसका माथा क्या है? हर गुस्सैल आदमी के लिए, हर हाक्का हुक्का करने वाले आदमी के लिए दूसरे नहीं, पत्नी भी अपनी सहेली, थोड़ा सा इनका ऐसे ही है, ठीक है ठीक है, आप दिमाग में मत लेना। मैंने कहा पहला प्लॉट आइस फैक्ट्री। एक काम करो ना, कमर सीधी करो। आप में से कौन कौन है जिसके जेब में मोबाइल है? बाहर निकालो। आपको कौन कौन है जिसको फोटो खींचना आता है? सबको आता है ना। अपनी सेल्फी लेनी है आपको। क्या लेनी है? सेल्फी लेनी है। 2 पोज में आपके बना रहा हूं और कहूंगा आपके जितने मित्र हैं सबको वो हाथों हाथ फॉरवर्ड कर देना, और पहला पोज बनाइए मुस्कान का। चलो, पहले 30 सेकंड मुस्कुराते हैं तबीयत से मुस्कुराते हुए का अपना पोज ले लो। तबीयत से मुस्कुराते हुए अपनी सेल्फी ले लो। ले ली है ना, पक्की बात। अब दूसरा काम करो, आप गुस्से में अपना पोज बनाओ, तो चलो एक्टिंग कर लो, गुस्से का पोज बनाओ और अपना फोटो खींच लो। दूसरे का मत खींचना प्लीज, गुस्से का पोज बनाओ और अपना ही फोटो खींचो। अब एक काम करना, इन दोनों ही चित्रों को अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को भेज देना। आपको पता लग जाएगा कि आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा कितना अच्छा लगता है और आपका गुस्से में भरा हुआ चेहरा कितना बूंदा लगता है। आपको पता है, जब आप स्टूडियो में जाते हैं ना फोटो खिंचवाने, तो फोटोग्राफर पहली बात आपको यही कहता है, स्माइल प्लीज। क्या कहता है बोलो तो? स्माइल प्लीज। आपने कभी सोचा क्यों कहता है? ये नहीं कहता लिपस्टिक लगाओ प्लीज, कहता है क्योंकि उसको पता है लिपस्टिक से दुनिया में कोई चेहरा सुंदर नहीं लगता। अगर लिपस्टिक लगाने से चेहरा सुंदर लगता तो पुरुषों के पास 200 रुपये कमी थोड़ी है, वो भी लगा लेते। पर उनको पता है महिलाओं को खुश करने के लिए हाँ करते रहते हैं, बाकी इनको पता है लगता तो बूंदा ही है, पर ठीक है कहते रहते हैं। जब भी फोटोग्राफर कहता है तो यही कहता है स्माइल प्लीज, क्योंकि उसे पता है कि दुनिया का सबसे खूबसूरत चेहरा वही होता है जो मुस्कुरा रहा होता है। क्या कहा मैंने? पहला जीवन का निर्णय कर लो, मैं अपने नेचर को बहुत सॉफ्ट रखूंगा। आप घर में भी हैं, अगर आप घर में सॉफ्ट नेचर के मालिक बनेंगे, अच्छे नेचर के मालिक बनेंगे, घर के लोग आपकी बात की ज्यादा इज्जत करेंगे, आपको ज्यादा सम्मान मिलेगा, लोग आपको अच्छी नजरों से देखेंगे, लोगों के दिलों में आपके लिए प्रेम और सद्भावना ज्यादा बढ़ेगी अगर आप अपनी बात को प्रेम और शांति से कहेंगे। अरे मेरे भाई, हर समय कोई चीखना चिल्लाना जरूरी थोड़ी है, हर समय हो हल्ला करना जरूरी थोड़ी है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जैसे चिंगारी अंदर भरी हुई है, कोई चिंगारी का निमित्त मिले और पेट्रोल में आग लगे। अगर आप प्रेम से बोलेंगे ना तो पड़ोसन भी आपको पसंद करेगी, और हर समय टेढ़े बोलेंगे तो घरवाली भी
दूर से आपको हाथ जोड़ने लग जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया में रहने वाले सब लोग आपको पसंद करें तो पहला मंत्र जीवन से जोड़ लो, और वो मंत्र है, मैं आज के बाद अपने नेचर को, अपने स्वभाव को हमेशा सॉफ्ट रखूंगा। याद रखना, सरल स्वभाव कभी किसी व्यक्ति की कमजोरी नहीं होती है। अगर कोई आपके सामने हाथ जोड़कर पेश आ रहा है, सम्मान के साथ पेश आ रहा है, आप ये ना समझें कि उसके जीवन की कमजोरी है। सच्चाई तो ये है, ये उसके शुभ संस्कारों का परिणाम है। बाकी आपके पास हाथ है उठाने के लिए, तो भगवान ने उसको भी 2 हाथ दिए हैं। ये जो वो प्रेम और मिठास से आपके साथ बोल रहा है, ये उसके शुभ परिणामों का परिणाम है, शुभ संस्कारों का परिणाम है। उसने जरूर अपने बचपन में अच्छी परवरिश पाई है, जिसके चलते आज वो अपने नेचर को प्रेम और शांति से भर रहा है। पहला मंत्र बना लो, मैं अपने स्वभाव को हमेशा सॉफ्ट, मीठा, मधुर, आनंद से भरा हुआ रखूंगा। अगर सोमवार को गुस्सा आए ना, तो अपने आप को मोटिवेट करना, ना बाबा ना, सोमवार को गुस्सा नहीं करने का। क्यों? क्योंकि सप्ताह का पहला दिन है, पहले ही दिन मक्खी का थाली में नहीं गिराने का। और मंगलवार को गुस्सा नहीं करने का। क्यों? क्योंकि तो मंगल का दिन है। मंगल में कौन सा मंगल? और बुध को अगर गुस्सा किया तो युद्ध हो जाएगा। और गुरुवार, ये तो गुरुदेव का वार है, और गुरुदेव तो रोज कहते हैं कि गुस्सा नहीं करने का। और जब गुरुदेव का वार है तो उस दिन अपनी जिंदगी में कैसा गुस्सा करने का। और शुक्रवार, ये तो शुक्राना अदा करने का वार है। शुक्राना अदा करने के वार में क्रोध और कषाय से आदमी न गिरे। अगला कौन सा है? मरई मत करना। क्योंकि अगर आपने शनिवार को गुस्सा कर लिया, उसी व्यक्ति के सिर पर शनि सवार हुआ करता है, उसी व्यक्ति के सिर पर शनि की महादशा लगती है। जो व्यक्ति क्रोध से भरा रहता है, शांत स्वभाव से जीने वाले व्यक्ति के साथ शनि नहीं रहती, जेब में मनी रहती है। और हर समय गुस्से में जीने वाले व्यक्ति की मनी तो हाथ से निकल जाती है और शनि सिर पे सवार हो जाता है। क्रोध कषाय से बाहर निकलेंगे। कितना दिन साथ जीना है। एक बुजुर्ग महिला बस में सवार कर रही थी, शांति से बैठी थी। इतने में एक युवती आई और आकर के उस बुजुर्ग महिला के बगल वाली सीट पर बैठ गए। कुछ लोगों की आदत होती है दूसरों को तंग करना। आपने देखा होगा, कुछ लोगों के नेचर में है, जब तक वो 2-4 लोगों को तंग न कर दे, 2-4 लोगों की जिंदगी में आग न लगा दे, तब तक उनको शांति नहीं। तो वो बुढ़िया के पास बैठी और अपनी जूती से बुढ़िया के पांव के अंगूठे को बार बार दबाने लगी। बुढ़िया ने उसको देखा, मुस्कुरा दिया, कोई जवाब नहीं दिया। उसे लगा कि जूती से पांव दबाने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उसने बार बार सीट पर बुढ़िया को यूं धक्का मारना शुरू किया। बुढ़िया ने कोई जवाब नहीं दिया। आपको पता है, जब हम किसी को छेड़ रहे होते हैं और वो नहीं छिड़ रहा होता तो हमें लगता है कि हमारी हार हो रही है, तो हम कोई नया फार्मूला निकालते हैं उसको छेड़ने का, तंग करने का। तो उसने क्या किया, बुढ़िया के कभी यहां चिमटी भरे, कभी यहां चिमटी भरे, कभी। बुढ़िया ने कोई जवाब ही नहीं दिया, वो तो अपनी शांति से बैठी है। 5-7 तरीके से उसने बुढ़िया को तंग करने की कोशिश की, पर बुढ़िया इतनी पक्की, शायद रोज हमारे प्रवचन वो टीवी पे सुन रही होती, और इसी के चलते वो इतनी पक्की निकली, उसने कोई प्रतिक्रिया की नहीं। उसके चेहरे की शांति और उसके चेहरे की मुस्कान वैसी की वैसी बनी रही। आखिर थकी हारी उस युवती ने बुढ़िया से कहा, माँ जी आप कौन से मिट्टी की बनी हो? अरे मैंने आपको इतना तंग किया है, पांव दबाया, चिमटी भरी, धक्का मारा, टक्कर मारी, ये किया वो किया, आपके बालों को खींचा, आपको कुछ बुरा लगता ही नहीं, तंग नहीं आना? कहा, बेटा एक बात बता, मुझे तो अगले स्टैंड पर उतरना ही है। अब तेरा मेरा साथ कितना है, क्यों न उस साथ को मैं मुस्कान से जिलूं, बेवजह मैं क्रोध और कषाय से क्यों गुरूं? तेरा मेरा साथ कितना है? बुढ़िया तो बोलकर चुप हो गई और अगले स्टैंड पर उतर गई, पर उस युवती को जीवन भर का पाठ पढ़ा गई। जब भी क्रोध और कषाय से घिरो ना, जब भी आपको किसी के प्रति गुस्सा करने की बात आए ना, जब भी आपका कोई बुरा या अहित कर देना, सीधा मन से सोचना, इसका मेरा साथ कितना है? पता नहीं कब इसका बल्ब फ्यूज हो जाए, और कब पता नहीं मेरा बल्ब फ्यूज हो जाए। पता नहीं जिंदगी का बल्ब कब हो जाए फ्यूज, और उससे पहले कर लेते हैं जिंदगी को यूज। तो बुढ़िया ने बहुत शांति से उस पल को गुजार दिया, और मैं आपको यही प्रेरणा दे रहा हूं, अपनी जिंदगी में इस बात के लिए मोटिवेशन लीजिए। मैं आज के बाद कभी किसी का हो हल्ला करके, चीख चिल्लाहट करके, प्रेम शांति से घर में बोल लो, आपकी बात को ज्यादा तवज्जो दिया जाएगा। अगर आप समाज की मीटिंग में बैठे हैं ना,
मैं पहला निवेदन आपको यह करना चाहूँगा, समाजों की मीटिंग में पहला काम तो ये होना चाहिए कि जब भी किसी व्यक्ति को बोलना हो, प्रेम और शांति के स्वर में अपनी बात बोले। हो हल्ला करना, चीख चिल्लाहट करना, मेरी बात बताओ भाई, दुनिया में कहीं पाप करोगे तो मंदिर, थानक, मस्जिद और समाज में जाकर धो लोगे, पर वहाँ पर जाकर भी आप पाप ही कर रहे हो, तो बताओ उनको हम कहाँ पर धोएंगे? अगर आप समाज की मीटिंग में हैं, मैं कहना चाहूँगा पहला नियम रखें, अगर वहाँ हो हल्ला हो रहा है, दो में से एक काम, अगर आपके इशारा करने पर वे लोग शांत हो जाएं तो अच्छी बात है, नहीं तो दूसरा उपाय क्या है? बुद्धि लगाओ। क्या है? वहाँ से क्या? बोलो 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 बोलो, खिसक जाओ। ओम शांति। लोग कहेंगे क्यों भाई साहब क्यों जा रहे? बस दोबारा मीटिंग में बैठेंगे ना तब अपनी बात करेंगे, अभी मैं जा रहा हूँ, जरूरी काम आ गया, अभी मुझे निकलना है। हो हल्ले के वातावरण से जितना जल्दी बाहर निकल जाओगे उतना ज्यादा अच्छा है, आपका शायद से बचे रहेंगे। अगर आप घर में भी हैं और आपको लगता है आपने अपनी धर्मपत्नी को 2 बार कोई बात समझा दी, 3 बार समझा दी, 4 बार समझा दी, रोज रोज किसी के पीछे मत पड़िए, क्योंकि दुनिया को सुधारने का ठेका भगवान ने आपको नहीं दिया है। हर व्यक्ति अपने भाग्य को लिखा कर लाया है। जो व्यक्ति कहने से नहीं सुधरता, जो व्यक्ति समझाने से नहीं सुधरता, जो व्यक्ति जीवन की अच्छी प्रेरणाएं देने से नहीं सुधरता, प्लीज उसको समय के हवाले कर दो। दुनिया में समय ने सबकी अक्ल ठिकाने की है, और दुनिया में आदमी एक ही चीज से सुधरता है, जब आदमी खुद ठोकर खाता है। और जब तक आदमी ठोकर नहीं खाएगा, आप कह कर के हारते रहेंगे। मेरे भाई एक बात बताओ ना, क्या आपको बच्चे को बताना पड़ता है कि बेटा जलती हुई मोमबत्ती में ऊपर हाथ मत डालना, हाथ जल जाएगा? जरूर उसने कभी जलती हुई मोमबत्ती के पास अपनी अंगुली लेकर गई है या गया है, और उसकी अंगुली हल्की सी गर्म हुई है, जलन हुई है, तपन हुई है, दर्द हुआ है, पीड़ा हुई है, और वो जीवन का पाठ सीख गई। जीवन में जो बात समझाने से नहीं समझ में आती, उस आदमी को समझने के लिए एक ही ईश्वर मौका देता है। जिंदगी में लगने वाली ठोकरों से आदमी को सीखना पड़ता है। समझदार वो होते हैं जो समझाने पर समझ जाते हैं, और ना समझ वो होते हैं जो ठोकरें खा खा कर अपनी जिंदगी में सुधरने की काम करते हैं। मेरे भाई, घर में भी अगर वातावरण बिगड़ गया है, एक शब्द अपने जीवन के साथ जोड़ लो, और वो है धीरज। क्या है? धीरज। बोल लो मुंह से, धीरज। तुलसीदास जी ने कई 100 साल पहले हम सब लोगों को जीवन का पाठ पढ़ा दिया था, और उसमें पहला शब्द धीरज का प्रयोग किया। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, कहां पर रखिए? आपतकाल पर रखिए चारी। किसी भी व्यक्ति का किसी पर्वत की गुफा में जाकर साधना करना सरल है, पर अपने ही परिवार में वातावरण बिगड़ने पर धीरजता के साथ उस बात को सुनना और उसका समाधान निकालना बहुत बड़ी तपस्या है। माहौल बिगाड़ा सामने वाले ने, टेढ़ा बोला, अपशब्द बोला। मेरे भाई, जब जो जिसके साथ होना है तब वो हो रहा है। दुनिया में आज तक कोई पत्नी अपने पति को सुधार नहीं पाई, और दुनिया में आज तक कोई अपनी पति पत्नी को सुधार नहीं पाया। ठीक है, आपकी तरफ से इशारा करना उचित है। आज समझ लो मैं हूं, या शांति प्रिय जी है, या चंद्रप्रभ जी बाप जी है। अगर हमें लगता है कि नहीं अमुक व्यक्ति को ऐसी जीवन शैली जीनी चाहिए, उसे इशारा कर दो, 1 बार कर दो, 2 बार कर दो, 3 बार कर दो। शेष उसको जिंदगी को भाग्य भरोसे जाने दो। ठोकरें खाएगा और अपने आप बंदा लौट करके वापस, वो कहते ना लौट के बुद्धू घर को आया, तो अपने आप लौट कर आदमी बाहर से अंदर आएगा। पर एक बात तय है, अगर हम छोटी छोटी बातों को लेकर इस एक चीज से बच जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल की 99 गलतियों को माफ कर सकते हैं। आप चिंतन कीजिए, आप अपने परिजनों की कितनी गलतियों को माफ करने का बड़प्पन दिखा सकते हैं। छोटी छोटी बातों में अगर हम आग बबूला होते रहेंगे, हो हल्ला करते रहेंगे, खुद भी नरक में जिएंगे और दूसरों की जिंदगी को भी नरक में डालेंगे। एक बार आंख बंद करके आत्मचिंतन कीजिए। जब जब आप प्रेम में जीते हैं, जब जब आप क्षमा में जीते हैं, जब जब आप शांति में जीते हैं, जब जब आप आपसी सद्भाव में जीते हैं, तब आपके भीतर नरक होता है कि स्वर्ग होता है? जोर से बोलो, नरक होता है कि स्वर्ग होता है? स्वर्ग होता है। दोबारा याद कीजिए, जब जब आप क्रोध में जीते हैं, जब जब आप कषाय में जीते हैं, जब जब आप अहंकार में जीते हैं, वैर विरोध में जीते हैं, आपके भीतर क्या पल्ला होता है? नरक की स्वर्ग? जब आपको पता लग गया कि गुस्सा करना, दिमाग को गर्म करना, ये सब क्या है? नरक की निशानी है, तो भला आदमी जानबूझकर अपनी जिंदगी में नरक को क्यों पैदा करें? आओ हम अपने जीवन को स्वर्ग बनाते हैं और पहला संकल्प लेते हैं, मैं अपने दिमाग को शांत रखूंगा।
सामने वाले ने टेढ़ा बोला, सामने वाले ने अपशब्द बोला, सामने वाले ने आपका अपमान किया। समझो मैं आपके घर आया और आपने 20 चीजें निकाल कर रखी कि गुरुदेव आहार में ये चीजें लीजिए। आपने भिंडी की सब्जी भी रखी, आपने ककड़ी की सब्जी भी रखी, आपने तुरई की सब्जी भी रखी, आपने परवल की सब्जी भी रखी, आपने खीरा ककड़ी की सब्जी भी रखी, आपने सामने और भी सब्जियां रखी, और मैं आया आहार लेने के लिए। आपने कहा गुरुदेव ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो। मेरे काम की 2 सब्जी, मैंने 2 सब्जी ले ली, तो बाकी की सब्जियां किसके पास रही? आप ही के पास रही ना। और आपको पता है जब मुनिजन आपके घर पर आहार के लिए आते हैं और उन्हें कोई चीज़ की जरूरत नहीं होती, आप आग्रह करते हैं, तो वापस क्या जवाब देते हैं? भैया हमें खप नहीं है। क्या नहीं है? खप नहीं है। तो जैसे ही कोई व्यक्ति आपके सामने टेढ़ा बोले ना, तो झट से कह दो भैया हमारे खप नहीं है। मैं तो कहता हूं उस वातावरण से, चाहे आप उस संस्था के अध्यक्ष भी क्यों न हो, मंत्री भी क्यों न हो, कोषाध्यक्ष भी क्यों न हो, ट्रस्टी भी क्यों न हो, आपको लगता है जिस वातावरण से जहां जाने से मन में अशांति होती है और वातावरण अशुभ होता है, दुनिया में सबकी कीमत है, पर इन सबसे भी ज्यादा बड़ी कीमत आपके मन की शांति की है। इसको खोकर अगर आप कुछ बचा रहे हैं तो आप घाटे में हैं, तय मानकर चलना। अगर आप इसको खो रहे हैं और जिंदगी में आप कुछ बचाते जा रहे हैं तो आप घाटे में हैं। गुस्सा आने पर जो व्यक्ति गुस्सा नहीं करता, वो व्यक्ति खुद भी सुख से जीता है और दूसरों को भी सुख से जीने का मार्ग देता है। हमने ये तो सुना है कि जियो और जीने दो। मैं आपसे कहूँगा अगर आप ये मंत्र जीना चाहते हैं तो पहला मंत्र आपको जोड़ना पड़ेगा, मैं शांत स्वभाव का मालिक बनूंगा, मैं बेवजह अपने कर्मों का बंधन नहीं करूंगा। एक संत अगर एक बार गुस्सा करता है तो मरकर सांप बन जाता है। मैं अपने जीवन में ऐसे कषायों का बंधन नहीं करूंगा कि मेरा ये भव भी खराब हो और भव भी खराब हो। मैं यहीं से मानसिक संकल्प करता हूँ। मैं आज अपने दिमाग में क्या खोल रहा हूँ? बोल लो क्या खोल रहा हूँ? बोल लो मुँह से क्या खोल रहा हूँ? आइस फैक्ट्री खोल रहा हूँ। कूल घर में गए, जाते ही पत्नी बरस रही थी और आप फिर भी वो कहीं क्या हुआ आज? बस आज मैंने आइस फैक्ट्री खोल ली है। क्या खोल ली है? आइस फैक्ट्री खोल ली है। अरे मेरे भाई, एक व्यक्ति जलती हुई लकड़ी लेकर संबोधि धाम के आगे से जा रहा है और मैं बाहर खड़ा हूं और उसको पूछ रहा हूं भैया ये जलती हुई लकड़ी लेकर कहां जा रहा है? तो वो मुझे कह रहा है गुरुदेव मैं जाऊंगा और कायलाना झील में आग लगा दूंगा। क्या करूंगा? क्या करूंगा? कायलाना झील में आग लगा दूंगा। मुझे उसकी बात सुनकर जोर की हंसी आ रही है और युवक ठिठक कर रुक गया है और मुझे पूछ रहा है गुरुदेव एक बात तो बताओ, मेरी बात को सुनकर आपको हंसी क्यों आई? मैंने कहा भैया तू काम ही गलत कर रहा है। तेरे पास कितनी भी जलती हुई लकड़ी क्यों न हो, पर जो लकड़ी कायलाना झील में जाएगी, झील में आग नहीं लगेगी, लकड़ी ही बुझ जाएगी। अगर आपने अपने दिलो दिमाग को शांत सरोवर बना लिया है तो दुनिया में किसी की ताकत नहीं जो तूली लगाकर आपके दिमाग में आग लगा सके। पर जिन लोगों ने अपने दिमाग को पहले से ही पेट्रोल और डीजल से भर रखा है, उसके दिमाग में आग लगाने के लिए जलती हुई लकड़ी नहीं चाहिए, छोटी सी चिंगारी भी। बोलो बोलो, बात है। चलो एक और फैक्ट्री खोलते हैं, अपने 2 कदम आगे बढ़ाते हैं और दूसरी फैक्ट्री हम खोलने की कोशिश करते हैं। नया प्लॉट तैयार करो। पहली कहां खोली? आइस फैक्ट्री। सबने खोल ली है ना? संकल्प ले लो। अगर आप जवान हैं तो गुस्से को मंद कर लीजिए। क्या कहा मैंने? अगर आप जवान हैं तो गुस्से को मंद कर लीजिए। अगर आप बूढ़े हैं तो प्लीज बंद कर लीजिए, आप बहुत सुखी रहेंगे। अगर आप युवा हैं तो गुस्से को मंद कर लो, शांत कर लो। पर अगर आप बुढ़ापे की ओर है तो गुस्से को बंद कर लो। आप 101% अपनी जिंदगी को प्रेम और शांति से जी जाएंगे। और जो हमें दूसरा प्लॉट मिल रहा है हमारे जिंदगी में जोड़ने के लिए, वो है इसी से जुड़ा हुआ, और वो है हमारी जबान। एक बार निकालो तो। इस प्लॉट को तैयार कर लो। रेडी है ना? बस इस पर हम दूसरी फैक्ट्री खोलते हैं और ये फैक्ट्री हमारी जिंदगी के लिए रामबाण दवा का काम करेगी। जिस व्यक्ति ने दिमाग में खोल ली है आइस फैक्ट्री, वो व्यक्ति अपना 1 कदम आगे बढ़ाए और अपने मुंह में, अपनी जबान पर दूसरी फैक्ट्री खोल ले, और उसका नाम है शुगर फैक्ट्री। वो बाप जी का एक गीत है ना, मीठो मीठो बोल थारो कहीं लागे, संसार कोई रो घर नहीं और कद निकले प्राण खबर नहीं, मीठो मीठो बोल थारो कहीं लागे। ये गीत हमें यहीं की प्रेरणा दे रहा है कि व्यक्ति अपनी जबान पर क्या खोल ले?
शुगर फैक्ट्री खोल ले। मैं जब भी बोलूँगा प्रेम से बोलूँगा, शांति से बोलूँगा, मिठास से बोलूँगा, धीरजता से बोलूँगा, धैर्य से बोलूँगा। मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जिंदगी में नहीं करूँगा जो शब्द बाण बनकर किसी के मन को चुभे। मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करूँगा जो वीणा बनकर दूसरों की जिंदगी में संगीत पैदा करे। मैं ऐसी भाषा नहीं बोलूँगा जो दूसरों की ज़िंदगी में बाण का काम करे। मैं ऐसी भाषा बोलूँगा जो दूसरों की ज़िंदगी में वीणा। हम जब भी बोलते हैं ना, दो में से एक काम करते हैं। दुनिया में कुछ लोग हैं जो सुलगाने की भाषा बोलते हैं और कुछ लोग हैं जो सुलझाने की भाषा बोलते हैं। शब्द पकड़िएगा, एक वाणी है सुलझाने की और दूसरी वाणी है सुलगाने की। दोबारा बोल लो, एक वाणी है सुलगाने की और एक वाणी है। दुनिया का कोई भी धारावाहिक आपने देखा हो, कहानी घर घर किया कोई भी, पर उस हर धारावाहिक में दो महिलाएं होती हैं। क्या आपको बताएंगे कि दोनों महिलाओं का कौन कौन सा पात्र होता है? हमें ज्यादा मजा किस में आता है? पूरे धारावाहिक में दो महिलाएं होती है। एक महिला पूरे धारावाहिक में एक ही काम करती है, घर को सुलझाने का काम करती है, और दूसरी महिला होती है जो उसको सुलगाने का काम करती है। आपको याद होगा ना, जब अपन महाभारत देखते थे और जैसे ही शकुनी आता था वो पाशा खेलता हुआ, और उसके आते ही दिमाग में एक चेतना, ये आया अब कोई ना कोई नया करामात करेगा। शकुनी के आने का मतलब दिमाग में। पर एक बात मुझे बताओ, महाभारत में दो लोगों ने अपनी भूमिका अदा की। एक शकुनी था और एक भगवान कृष्ण थे। शकुनी ने सुलगाने का काम किया और भगवान कृष्ण ने सुलझाने का काम किया। आज मंदिरों में शकुनी पूजा जा रहा है या भगवान कृष्ण पूजे जा रहे हैं, ये जवाब तो हमें अपने आप से पूछना ही होगा। सुलगाने वाले धारावाहिक में अच्छे लगते हैं, पर सुलझाने वाले जिंदगी के पात्र में अच्छे लगते हैं। और हर फिल्म का एंड कभी सुलगाने से नहीं होता है। दुनिया के हर धारावाहिक और हर फिल्म का एंड हमेशा, बोलो बोलो, जब पर्दा गिरता है ना, तो तालियां उसके लिए नहीं बजती जिसने सुलगाने का काम किया, तालियां उसी के लिए बजती है जिसने सुलझाने का काम किया। आप जिस घर में बहू बनकर आई, आत्मचिंतन कर ली, मैंने इस घर में आकर कुल वधू का काम करके सुलझाने का काम किया या आग लगाने के लिए मैंने सुलगाने का काम किया। अगर आपने सुलगाने का काम किया है, आप अपने अंतर्मन को आज ही मोड़ लें मेरे भाई बहनों। अगर आप अपने घर में सुलगाने का काम कर रहे हैं तो धीरे धीरे दूसरों को नहीं, खुद को नरक बनाते हैं। आपको क्या लगता है, जब आप गुस्सा करते हैं तो सामने वाला दुखी होता है? आपको क्या लगता है, जब आप गुस्सा करते हैं तो सामने वाले की आग लगती है? आपको क्या लगता है, जब आप गुस्सा करते हैं तो सामने वाले के जीवन में पीड़ा होती है? मेरे भाई, गुस्से में आग की शुरुआत, गुस्से में पीड़ा की शुरुआत, गुस्से में दर्द की शुरुआत, गुस्से में पीड़ा की, दुख की शुरुआत दूसरे से नहीं होती। जब भी होती है तो खुद से होती है। सावधान दिया सलाई, तुम जब भी जलती हो तो दूसरे को जलाने के लिए जलती हो, पर दूसरा जले या न जले, तुम तो जल ही जाती हो। आप जब भी गुस्सा करते हैं दूसरों की जिंदगी में आग लगाने के लिए करते हैं, पर वहां आग लगे या न लगे, पर आपकी जिंदगी में आग तो पहले लग जाती है। इसलिए दूसरी फैक्ट्री हम खोल रहे हैं आज से। मैं जब भी बोलूंगा, जहां भी बोलूंगा, प्रेम से बोलूंगा, शांति से बोलूंगा, मिठास से बोलूंगा। चार बातें ध्यान में ले लो। जब भी बोलो प्रेम से बोलो। चलो सब बोलो, जब भी बोलो प्रेम से बोलो। फिर बोलो, जब भी बोलो प्रेम से बोलो। नंबर 2, जब भी बोलो धीमे बोलो। आपने देखा होगा, जब किसी को आई लव यू बोलना होता है तो यहां से नहीं चिल्लाता आई लव यू, नहीं, कान में जाके कहता है आई लव यू, है ना? धीरे से बोलता है, कोई सुन न ले। क्योंकि जब हम आई लव यू बोलती हैं तब हम बहुत करीब होते हैं। जब हम आई लव यू बोलती हैं तो हम बहुत करीब होते हैं और बहुत शांति से बोलते हैं आई लव यू। पर जब हम गुस्से में होते हैं तो मन से बहुत दूर हो जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा, आदमी गुस्से में जब भी बोलता है चीखता है, चिल्लाता है, हो हल्ला करता है। आप में कोई है जिसके जेब में 1 का 2 का 5 का सिक्का हो? हाथ खड़ा करो तो। कौन लेके आया सिक्का? हाँ, कोई 3-4 लोग आएंगे सिक्के को आगे लेकर के। है जिसके जेब में 1-2 का सिक्का हो, जल्दी से आ जाओ। चलो इन बच्चों को ही आगे बुलाता हूँ। दोनों बच्चे आगे आओ तो सबके सिक्के इकट्ठे कर लो। सबके सिक्के। आप में कोई है जिसके जेब में 500 का नोट है, जिसके पास 15-20 नोट है? चलो आओ दादाजी, ऊपर आ जाओ। चलिए आगे आइए। चौहान साहब आगे पधारो। आगे पधारो। चलो आप 500 के नोट की गड्डी निकाल लो।
है खूब सारे हैं, खूब सारे हैं, मतलब 20-25 हज़ार तो है ही है। चलो एक काम करो, आप भी ऊपर आ जाओ दादाजी। हाँ ऊपर आ जाओ बेटा, इधर आओ। हाँ इधर आओ, आपके पास है सारे सिक्के। चलो जोर से यहाँ पर उछालो, ऊपर हाथ करके उछालो। आवाज आई सबको? आवाज आई? दादाजी अब आप एक काम करो, ये तो कुल मिलाकर 20 रुपये हुए हैं, आप सारे रुपये भी उछाल दो। आवाज नहीं आई ना? जिंदगी में याद रखना, जो लोग घर में चीखते और चिल्लाते हैं वो चिल्लर की तरह होते हैं, जो शांत रहते हैं वो 500 के नोट की गड्डी बनकर रहते हैं। समझ गए? समझ गए? अच्छा बेटा एक बात बताओ, इधर आओ, आपका शुभ नाम क्या है? चैत्र प्रकाश खत्री। अरे वाह, किसी को अगर 36 कौम के लोगों को एक साथ देखना हो तो चंद्रप्रभ जी, ललित प्रभ जी के सभा में आ जाओ, वहां पर आपको 36 कौम के लोग मिले, है ना? हर कौम का बच्चा मिलेगा। बेटा क्या आपको जीवन की कोई प्रेरणा मिली अभी? अच्छा, मम्मी को ज्यादा गुस्सा आता है कि पापा को ज्यादा गुस्सा आता है? घर में कोई गुस्सा नहीं करता। घर में कोई गुस्सा नहीं सब करता? एकदम शांत स्वभाव से रहते हैं। अच्छा, पहला बच्चा है जिसने माँ बाप की इज्जत रख दी, ठीक है ना? तो अभी जब सिक्के गिरे तो आपको क्या लगा, आदमी को चीखना चाहिए या शांत रहना चाहिए? आदमी को सदैव शांत रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि चीखने चिल्लाने से खाली हमारा लाभ तो बिल्कुल ही नहीं होगा, तथा हमारी एनर्जी भी वेस्ट होगी। वहीं अगर हम शांत स्वभाव से रहेंगे तो ना हमारी एनर्जी वेस्ट होगी और हमारा मान और सम्मान भी बढ़ेगा लोगों के। छोटे बच्चे ने हम सब लोगों को जीवन की प्रेरणा दे दी कि चीखने चिल्लाने से आपका भी मान सम्मान और गौरव खत्म होता है और सामने वाले का भी गौरव खत्म होता है। पर अगर आप शांत रहेंगे, सामने वाला भी आपको बहुत सम्मान से देखेगा और आपका सम्मान अपने आप में बरकरार रहेगा। बिल्कुल सही बात है ना? हाँ। थैंक यू बेटा। चलो सब लोग विराजो। चलो माइक दो इसको बेटा। ये हाथ में कैसे लग गई? साइकिल से गिर गया था। साइकिल से गिर गया था। आपके मम्मी पापा यहाँ आए हैं? नहीं। अच्छा, आप मुंह से कभी गाली गलौज तो नहीं करते? नहीं। बिल्कुल कभी गाली नहीं निकालते? नहीं। आप कितने भाई बहन हैं? हम 3 भाई हैं। 3 हैं। आपस में लड़ते हैं? थोड़ा बहुत, कभी कभार। थोड़ा थोड़ा लड़ते हैं। और मम्मी पापा आपस में लड़ते हैं थोड़ा थोड़ा? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। झूठ बोले उसको कौवा काटे हो, ध्यान रखना। लड़ते नहीं है वो भी नहीं लड़ते हैं। तो आप भाई भाई क्यों लड़ते हो आपस में? कभी कभार से। कभी कभार से। चलो आज से नियम लो, भाई भाई आपस में नहीं लड़ेंगे, ठीक है ना? लड़ेंगे तो घर में महाभारत बचेगा और प्रेम से जिएंगे तो घर में रामायण हो जाएगी, ठीक है ना? खुश रहो। चलो बैठो बेटा। कुल मिलाकर हम जीवन की महान प्रेरणा ले रहे हैं। अगर आप चीखेंगे चिल्लाएंगे तो चिल्लर की कीमत हो जाएगी, पर आप शांत रहेंगे तो क्या होगा? एक नेताजी किसी संत का दर्शन करने गए। नए नए नेता बने थे, मतलब नेता तो कभी के बन गए, नई नई लाल बत्ती की गाड़ी मिली थी तो उनको भी राज्य मंत्री का दर्जा मिल गया। पहली बार लाल बत्ती की गाड़ी मिली, अपने नगर में आए तो शहर के लोगों ने कहा, अरे अमुक महाराज आए हुए हैं, बहुत जोरदार सत्संग प्रवचन करते हैं, आप भी जाओ उनका आशीर्वाद लेकर आ जाओ। नेताजी पहुंचे संत महोदय के पास, जाकर कहा, महाराज प्रणाम। हाँ आओ भाई पधारो। पहचाना महाराज? अरे आपको कौन नहीं पहचानेगा, इतने पुलिस वाले आपके साथ हैं, लाल बत्ती की गाड़ी है, आप हमारे नगर के नेता विधायक हैं, आपको हम सब जानते हैं, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। बैठो बैठो भैया, मैं अभी आपसे बात करता हूं। संत के पास पहले से ही 5-7 लोग आए हुए थे, आध्यात्मिक चर्चा चल रही थी और आध्यात्मिक चर्चा के बीच संत ने कहा, भैया 2 मिनट बैठो, पहले इनकी बातों का समाधान कर दूं, फिर आपका मान सम्मान और आपसे बातचीत करता हूं। नेताजी ने आधा मिनट तो इंतजारी की। अब जिनका काम इंतजारी करवाने का है, अब उनको बोलो आप 3 मिनट की इंतजारी करो तो अंदर क्या होगी? आग लगनी तय है। और 1 मिनट इंतजारी करते हुए कहा, महाराज आप मुझे जानते नहीं हो क्या? क्या यार, लोग शहर में कहते हैं आप बड़े अच्छे ज्ञानी व्यक्ति हो, अच्छे सत्संगी आप व्यक्ति हो। अरे आप तो आदमी आदमी का फर्क नहीं जानते। मैं इतना बड़ा आदमी आया हूं, आप उसको तो बात ही नहीं कर रहे हैं और ये मुफतियों से आप अपनी चर्चा किए जा रहे हैं। संत ने कहा, भाई 2 मिनट ठहर जाओ, अब इनकी जिज्ञासा का समाधान। क्या महाराज, आप आदमी आदमी का फर्क नहीं समझते, कोई ज्ञानी व्यानी नहीं है, आप में तो अक्ल नाम की चीज नहीं है, आप ये भी विवेक नहीं रखते कि बड़े आदमी छोटे आदमी में क्या फर्क होता है, मैं बेवजह ही आ गया। 5-7 उल्टी सीधी बातें संत को सुनाई तो संत ने कहा, भाई मैं तो हूं जैसा हूं, पर तुम बहुत अच्छे हो, हमारे नगर के गौरव हो, हमें गौरव है कि तुम हमारे नगर के विधायक हो और तुम्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिला है, हम तुम्हारा बहुत प्रेम से स्वागत करते हैं, हम मानते हैं तुम तो हीरे हो, हीरे।
पर पता नहीं जिसका माथा फ्यूज हो जाता है ना, फिर उसकी सारी बुद्धि निकल जाती है। गुस्से में भरे हुए नेताजी संत के यहां से निकल गए। दिन भर वही मान सम्मान, माड़ाएं, साल, सोफा इकट्ठा करके रात को घर पहुंचे। रात को 10 बजे अपने बेडरूम में थे, थके हारे लेटे हुए थे। पास में कौन थी? उनकी धर्मपत्नी। तो दिन भर का अपना अनुभव बता रहे थे। वहां गया, वहां ये वाला मोमेंटो, ये साफा, ये शॉल, वहां ये सम्मान, अटरम पटरम खटम, दिन भर की अपनी सारी बातें बता रहे थे। और उसी बात में कहा, वो महाराज है ना, गांधी मैदान में प्रवचन दे रहे हैं, मैं उनके यहां गया, लोगों ने कहा कि बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, और मैं उनके यहां गया, अरे वो तो कुछ समझते नहीं, आदमी आदमी में फर्क नहीं समझते, मुझे बैठा दिया कि 2 मिनट बैठो। अब मैं इतना बड़ा आदमी, कितना बड़ा बोलो मुंह से, इतना बड़ा आदमी, मैं भला महाराज की इंजरी करता, मैं तो महाराज को सुना के आ गया। मैंने कहा महाराज आप आदमी आदमी में फर्क नहीं समझते हो, किससे क्या समाधान करना चाहिए, पर एक बात बताऊं, महाराज की एक खासियत, वो मुझे पहचान गए, मुझे कहने लगे तुम तो हीरे हो, अरे तुम तो ये हो वो हो, अटरम पटरम खटरम सटरम, मेरी तारीफों में इतने पुल बांधे महाराज ने जिसकी हद नहीं। पत्नी ने अपने नेता पति के बालों पर अंगुलियां चलाते हुए कहा, एक बात कहूं? कि हाँ बोलो। क्या आप संत महाराज से मिलकर आए? बहुत अच्छा किया, पर मैं आपको राज बता रही हूं और आप इसे अपने दिमाग में जीवन भर जोड़ लेना। संत ने वो नहीं कहा जो आप हैं। सुनो, मुंह से बोल लो, संत ने वो नहीं कहा जो आप हैं, और आप वो नहीं बोलकर आए जो संत हैं। सच्चाई तो ये है, संत ने वो बोला जो वो खुद है, और आप वो बोलकर आए जो आप खुद हैं। क्योंकि इंसान की जबान उसके व्यक्तित्व की पहचान बनकर आती है। जैसा आदमी खुद होता है उसकी जबान से वैसी ही प्रतिक्रियाएं निकल कर आती है। इसलिए हमारी जबान हमारे व्यक्तित्व की पहचान बनती है। कैसे पता लगे? अरे भाई, आंख नाक कान गले से तो हर इंसान एक जैसा है, थोड़ा सा फर्क हो सकता है, कोई गोरा है और कोई काला है, इसके अलावा तो इंसानों में कोई फर्क नहीं है ना। एक ही चीज है, काकः कृष्ण पिकः कृष्ण। बोलो बोलो, बचपन में पढ़िए ना, 5वीं क्लास में संस्कृत के दोहे, जब संस्कृत के श्लोक जब हमने 6ठी क्लास में पढ़ने शुरू किए थे, और उस समय जो हमें 10-20 श्लोक दिए गए थे, उसमें एक श्लोक ये भी था, काकः कृष्ण, बोलो, पिकः कृष्ण, को भेदः पिक काकयो, बसंत समये प्राप्ते, काकः काकः पिकः पिकः। बात ये उठाई गई, कौवा भी काला है और कोयल भी काली है। जरा बताओ इन दोनों में क्या फर्क हो सकता है? कोई फर्क नहीं है। कौवा भी काला है, कोयल भी काली है। सामने वाले ने कहा, थोड़ी सी इंतजारी कर, ये जब बसंत का समय आएगा तब आवाज जब बोलेगी कोयल, अरे कौवा भी काला है और पिकह यानी, बोलो बोलो, हैं? कोयल भी काली है। लेकिन जब दोनों के मुंह खुलेंगे उस दिन तुम्हें पता लगेगा कौवा कौवा क्यों है और कोयल कोयल क्यों है। काकः कृष्ण पिकः कृष्ण। आदमी कैसा है इसकी पहचान अगर किसी बात से होती है तो सबसे पहले उसकी जबान से होती है। अगर आपकी आंख सुंदर है तो दुनिया आपको सुंदर लगेगी, पर आपकी जबान सुंदर है तो आप दुनिया को सुंदर लगेंगे। और तब भी, मैं तो कहूंगा तब भी, जब वातावरण बिगड़ रहा हो, सामने वाले ने टेढ़ा बोला हो, आपकी मजाक उड़ाई हो, आप पर व्यंग्य कसा हो, आपका अपमान किया हो, आप पर नेगेटिव शब्दों की बौछार की हो, तब भी आप प्रेम और शांति से अपनी वाणी का उपयोग करते हैं। भगवान श्री महावीर कहते हैं इसी का नाम भाषा समिति है। क्या है? इसी का नाम भाषा समिति है कि नेगेटिव वातावरण बनने के बाद भी आपने अपनी बात को शांति से, प्रेम से, मिठास से प्रस्तुत किया। हर हालत में अपनी जबान से आप तो जोधपुर आ लोगा, मैंने आज तक समझ में आई कोनी। और शहर जठने लोग बचपन से ही माँ बाप मुंह सु सा 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 सुनने बचपन आप निकालियो है। और जब आप बोलना सीखिया, याद करो, जब हमने बोलना सीखा तो सबसे पहले हमारी जुबान से यही शब्द निकलते थे, हाँ सा, फरमाओ सा, हुक्म सा, हाँ सा। अरे यहां पर तो भोजन परोसते समय भी ये नहीं कहते ककड़ी भिंडी तुरई दाल, ककड़ी सा, दाल सा,
भिंडी सा, तुरई सा। आपको पता है हमने पूरे देश भर में संबोधि धाम को बनाने का निर्णय जोधपुर के लिए क्यों किया? सोचा आपने कभी? अमीर लोग तो इस शहर से ज्यादा कई शहरों में हमारे पास बैठे हैं, और जमीनों का क्या है, जहां आंख रखो वही जमीन मिल जाती है। हमने अगर जोधपुर का चयन किया तो केवल यहां की जमीन को देखकर नहीं, यहां के लोगों की अपनायत भरी भाषा और वाणी को देखकर इस शहर का चयन किया कि जहां के लोग इतना मिठास से बोलते हैं, उन लोगों के बीच रहो, उन लोगों के साथ रहो जिनको वाणी का विवेक है, जो प्रेम और शांति से बोलना जानते हैं, जिनको बोलने की भी अदब नहीं है, जिनको बोलने की भी शालीनता नहीं है, जिनके भीतर भाषा का भी विवेक नहीं है। भला वो लोग क्या तो धार्मिक होंगे और क्या आध्यात्मिक हो पाएंगे? ये कौन से नैतिक हो पाएंगे और कौन से अच्छे आदमी हो पाएंगे जो प्रेम और शांति से बोल भी नहीं पाते? हम देश भर में जाते हैं ना, कई कई मैदान ऐसे होते हैं जहां पर 50 हजार लोग हमें सुनने के लिए आते हैं। वो बेचारे रोज टीवी में और मोबाइलों में और यूट्यूब में और फेसबुक में सुन रहे होते हैं, और जैसे उन्हें पता लगता है कि जिन हम रोज सुन रहे हैं और जिनकी वाणी हमारे जीवन का रूपांतरण कर रही है, अगर वे संतारे लोग उमड़ उमड़ कर आते हैं। आप केवल ये मत समझना हम दुनिया में इसलिए चलते हैं कि हम अच्छा बोलना जानते हैं, हम दुनिया में इसलिए चलते हैं क्योंकि हम जोधाने की मीठी भाषा को बोलना जानते हैं। और आप तो जोधपुर के लोग हैं, जब यहाँ का आदमी थोड़ा सा टेढ़ा बोलता है ना, गाली गलौज करता है ना, थोड़ा सा ऊंची आवाज में बोलता है ना, थोड़ा चीख चिल्ला कर बोलता है ना, थोड़ा मीटिंगों में हाका हुका करता है ना, मुझे लगता है अपने माइतों का अपमान कर रहे हैं। जिन माइतों ने इनको शिष्ट भाषा बोलनी सिखाई, जिन माइतों ने इनको विशिष्ट भाषा बोलनी सिखाई, जिन माइतों ने इनको सम्मान की भाषा बोलनी सिखाई, हम अपने माइतों का तब अपमान कर रहे होते हैं जब हो हल्ले में गाली गलौज तेरी मेरी कर रहे होते हैं। हम प्रेम से बोलें, मिठास से बोलें, शांति से बोलें, दूसरों के दिलों में हमारे लिए जगह बने ऐसी भाषा बोलें। जब भी बोलें शांति और मिठास से बोलें। भरिया सो छलके नहीं और छलके सो अद्धा, घोड़ा सो भूखे नहीं और भूखे सो गधा। भरिया सो बोलो बोलो छलके नहीं। कोई आदमी अगर विशिष्ट है ना, आप देखना कैसा भी ये वातावरण बिगड़ जाए वो शांत रहेगा, वो फिर भी धीमी आवाज में बोलेगा। उसका तय किया हुआ यह केंद्र बिंदु है कि सामने वाला अपने अनुशासन को तोड़ रहा है, सामने वाला अपनी मर्यादा को तोड़ना है। मैं अंतिम क्षण तक भी उसने गिर कर बता दिया कि वो कहां तक गिर सकता है। मैं अभी भी उठकर बताऊंगा मैं कहां तक ऊंचा उठ सकता हूं। तुमने मेरा अपमान किया, आपने मुझ पर अपशब्द कहे, आपने मुझ पर आरोप लगाए, आपने मुझ पर नेगेटिव टिप्पणी की, आपने मेरे खिलाफ साजिशें की। मैं अंतिम क्षण तक धैर्य रखूंगा और फिर भी अपनी बात का जवाब प्रेम और शांति से दूंगा। और जो व्यक्ति इस कला में माहिर हो जाता है वो कर्म बंधन से तो बचता ही है, एक चीज और हासिल कर लेता है, वो लोगों के दिलों में उतरने में सफल हो जाता है। उसका राज किसी एक सत्ता पर नहीं चलता, वो सबके दिलों में राज करता है जो अपनी भाषा को सही तरीके से बोलना जानता है। इसलिए आपको पता है जब कोई अच्छा आदमी दुनिया से जाते हैं ना, तब हमारे मुंह से निकलता है साहब वो हमारे समाज के हीरे थे, वो हमारे समाज के वो थे, वो हमारे समाज के वो थे। क्यों? क्योंकि समाज में जब अशुभ वातावरण बना, उन्होंने तब भी धैर्य और शांति का प्रयोग किया। तो दूसरी फैक्ट्री हमने खोली, कौन सी? शुगर फैक्ट्री। बहुत से भी बोलो ना, बहुत प्रेम और मिठास से बोलिए। आप ये तो उम्मीद करते हैं कि आपकी बहू घर में बेटी बनकर रहे, तो वो भी आपसे उम्मीद करती हैं कि आप उसके साथ वही भाषा का सम्मान का प्रयोग करें जो आप अपनी बेटी से लाड़ प्यार दुलार से करते हैं। जब आप बहू की गलती को उघाड़ते हैं और बेटी की गलती को छिपाते हैं ना, तब बहू को लगता है ये केवल कहने की ही माँ बनी है, मैं कहने की बेटी हूं, असलियत कुछ और है। लेकिन जब आप बेटी की गलती पर उसे टोकेंगे और बहू की गलती पर उसको समझाएंगे ना, तब उसे एहसास होगा ये मेरी माँ की भूमिका अदा कर रही है। अगर आप अपनी सासू मां के साथ हैं, सौभाग्य की बात है। वे लोग किस्मत वाले होते हैं जिनके साथ बड़े बुजुर्गों का साया होता है। पर आप अपनी बात को बहुत प्रेम से कहें, शांति से कहें। चीखना चिल्लाना जिंदगी में किसी भी बात का समाधान नहीं है। सच कहता हूं, चीखना चिल्लाना और गुस्से में आकर पीहर जाकर बैठ जाना
आप तो छोटी सी बात में पीहर जाकर बैठ गए। आपको नहीं पता आपने अपने पीहर वालों के लिए भी कितनी उलझनें पैदा की है, और आपने अपने ससुराल वालों के लिए कितनी उलझन पैदा की है, और आप अपने भविष्य के लिए कितनी उलझनें पैदा कर रहे हैं। ठीक है, साथ रहते हैं, बोल दिया तो बोल दिया, कह दिया तो कह दिया, हो गया तो हो गया, किसी शब्द का प्रयोग हो गया तो हो गया। अब आप कब तक उसकी बात को ढोते रहेंगे? रात गई और बात गई, तकदीर का सिकवा कौन करे, जो तीर कमा से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। ठीक है यार, बोल दिया होगा, कह दिया होगा, सॉरी कह दो। सामने वाला तैयार नहीं है तो आप अपनी तरफ से 2 कदम आगे बढ़ाओ। भले ही आपको लगता है गलती सामने वाले ने की, पर अपनी ओर से 2 कदम बढ़ा कर कह दो, सॉरी भाई साहब, बात को खत्म कीजिए। हर हालत में अपने भीतर इस बात को तवज्जो दीजिए, मैं प्रेम से, शांति से, मिठास से, इज्जत से सामने वाले के साथ पेश आऊंगा। अगर आप तीसरी फैक्ट्री खोल सकते हैं तो फटाफट 3 मिनट में तीसरी फैक्ट्री खोल लीजिए। और तीसरी फैक्ट्री यहां क्या खोली, मुंह से बोल लो, घर जाने के बाद भी ध्यान रखना है। आज आपने कौन सी खोली, जोर से बोल लो। आइस फैक्ट्री, कूल कूल, ठंडा ठंडा, कूल कूल। कम से कम 24 घंटे के लिए, जब तक सुबह यहां ना आए, चाहे जैसी अग्नि परीक्षा हो जाए, पर अपना माथा तो कूल कूल। दूसरी है शुगर फैक्ट्री, मैं जब भी बोलूंगा प्रेम से बोलूंगा। और तीसरी फैक्ट्री, हृदय में हाथ रखो तो, बहुत प्यारी फैक्ट्री है ये, बहुत अच्छी फैक्ट्री है ये। दुनिया को सुख और सुकून दे सकती है ये फैक्ट्री। दुनिया में प्रेम और आनंद की गंगा यमुना बहा सकती है फैक्ट्री। पूरी दुनिया को, धरती को स्वर्ग बना सकती है फैक्ट्री। और इस फैक्ट्री का नाम है लव फैक्ट्री। सबके साथ प्रेम से पेश आई। समझ गए ना? केवल उस पत्नी से ही प्रेम की बातें मत कीजिए जो आपकी अर्धांगिनी है। आप उससे भी प्रेम से बोलिए जो आपके यहां काम कर रहा है, स्टाफ है। प्रेम से बोलो, ओए इधर आ तो, अबे नहीं 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 नहीं। आपके शब्द अगर किसी के दिल को ठेस पहुंचा रहे हैं, ये प्रेम और सम्मान की भाषा नहीं, ये उसके मन में आपके प्रति क्लेश और कषाय पैदा कर रहे हैं। लव फैक्ट्री, सबके साथ प्रेम से जियो, सबके साथ प्रेम से पेश आओ, दूसरों के काम आने की कोशिश करो, दूसरों की मददगार बनो, दूसरों की जिंदगी में अपनी ओर से फूल खिलाने की कोशिश करो। कभी भी शूल मत खिलाना, क्योंकि दुनिया में हर चीज लौट कर आती है। जो दूसरों की जिंदगी में कांटे बोते हैं, उनकी जिंदगी में कांटे वापस उग कर आते हैं। पर जिन्होंने हमेशा दूसरों की जिंदगी में फूल बोए हैं, आज नहीं तो कल वे फूलों के पथ से ही गुजरा करते हैं। प्रेम से जियो। पत्नी है आपकी, गुलाम नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं कि जैसा आपने कह दिया अक्सर सब वो वैसा ही करे। बहुत प्रेम से, सम्मान से बोल दो, आज ऐसा बनाना। आप कह के गए थे शाम को इडली सांभर और चटनी बना देना, और संयोग से आप आए तो पता लगा पत्नी तो बेडरूम में मस्ती से सोई है, एसी चलाकर, और कड़ी खिचड़ी बनाकर किचन में रख दी है। और आपने अपने 10 मित्रों को निमंत्रण भी दे दिया है कि आज मेरे घर में इडली सांभर बड़े हैं, आप आना। मित्र भी साथ में आ गए 3-4 और अंदर घुसे तो आपका पारा चढ़ गया, माथा गर्म हो गया, भीतर का बल्ब फ्यूज हो गया, भीतर से माथा गर्म हो गया। ये क्या है? प्लीज एक बार धैर्य से सोचना। जरूर कोई पत्नी का सिर दुखा होगा या पेट दुखा होगा, मेरी बात वो कभी नहीं टालती। और बहुत प्रेम से जाकर पूछना, आपकी तबीयत में कैसा है? प्रेम और शांति से आप अपनी बात प्रस्तुत करेंगे ना, सामने वाले के दिल में उतरेंगे। मेरे भाई, हम सबसे ज्यादा अगर किसी से दूर हैं, आप जरा बताएंगे, भारत के पाकिस्तान ज्यादा दूर है कि रूस ज्यादा दूर है? कौन है बताओ तो? भारत से पाकिस्तान ज्यादा दूर है कि रूस ज्यादा दूर है? हैं? आज मैं आपको बता दूं, रूस हमारे बहुत करीब है, दूरियां तो पाकिस्तान ने बना रखी है। रूस तो हमारे बहुत करीब है। आपने दूरियां देखी जमीन की, दूरियां कभी जमीन की नहीं होती, दूरियां हमेशा आदमी के मन की होती है। कभी कभी तो एक छत के नीचे, एक बेडरूम में 2 लोग सोए हैं और आपको पता ही नहीं है। एक बिल्कुल इधर जाके सोया है, एक बिल्कुल उधर जाकर सोया है, आपको पता ही नहीं है इस चीज का। अरे मेरे भाई, जरा सोचो तो सही, ये प्रेम के पुष्प इतने जल्दी क्यों मुरझा जाते हैं? क्योंकि हम प्रेम की परिभाषा नहीं समझ पाते, प्रेम को हृदय से नहीं जोड़ पाते, प्रेम को समष्टि से नहीं जोड़ जा पाते। प्रेम कभी भी व्यक्ति को गिराता नहीं है। अगर किसी भी व्यक्ति का प्रेम वासना की ओर गया है तो समझ लो उसने अपने प्रेम का प्रेम नहीं किया, प्रेम की गिरावट की है। और प्रेम ने अगर आदमी को आसमानी ऊंचाइयां दी है, प्रेम हमें गिराता नहीं, प्रेम हमें समष्टि में उठाता है। प्रेम हमें गिराता नहीं, क्या करता है? प्रेम हमें समष्टि में उठाता है। और इसलिए जरा सोचो तो सही,
आप में कौन कौन है जो विवाहित है? हाथ खड़ा करो तो। लगभग 90% लोग हैं जो विवाहित हैं। अच्छा जरा याद करो, जब आपका विवाह हुआ था, अमर हराम जी खड़े हुए तो भले आप निमाज के गांव में पैदा हुए, ठीक है ना? कितने साल हुए आपके विवाह को? 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। जरा याद कीजिए तो। मुझे नहीं पता 40 साल पहले क्या होता था दुनिया में, गांव में। शादी जोधपुर में हुई थी कि निमाज में हुई थी आपकी? निमाज में निमाज में हुई थी। बिल्कुल शुद्ध ग्रामीण परिवेश में आपकी शादी हुई होगी ना जी। वो सब बांध बूंद के, और आपकी धर्मपत्नी वो यहाँ तक कहीं क्या मोटिया चूड़ा वाला, चूड़ा, और वो हमारी बारात में वो बैलगाड़ी का, कहीं बैलगाड़ी में गई थी। बैलगाड़ी में बारात बैलगाड़ी गई। बारात बताओ हैं आपने किया? बताऊं जिको मजो बैलगाड़ी में बारात में आऊं तो वो दुनिया में कोई हवाई जहाज में नहीं आ सके। मैं बैलगाड़ी में आनंद ही अलग बैठता, है। हत्या तत्या करता, बातियां करत्या, मस्तियां मारता, बी टाइम मजा ही अलग था। आज तो पता है छोरे रो मोबाइल टूटे नहीं तो जरसो पापा कहते वाह फूट गयो तो फूट गयो, नया दराऊं, पापा मैंने नया दराओ, पापा मैंने नया दराओ। मम्मी भी कहती नया दरा दे नहीं, मेरे फूट गयो तो फूट गयो। और पहली पता है अपरो गुब्बारों फूट जाऊं तो जनाब कहीं करता, बताओ मैंने सीधो फेंक देता, कहीं करता भी माने अंगुली गालता, फिर हवा भरता भी मैं, और भी गांठ लगा पछे कहीं करता, फोड़ता माथे पर और आवाज रो मजो लेता। मैं आपने किया बताऊं वे जी का मजा होता था गुब्बारे ने फूटने ने बाद में बीरी कहीं कहना वो शब्द भूल गयो बीरो बीटड़ी भीटड़ी वा जो भी होती थी, और मैंने फोड़ने में मजो लेता था। तो उन टेमरा मजा अलग था। मैं आपने कहीं बताऊं आज इंसान रे खने सुख घणो है, उन टेमरा इंसान रे खने सुकून घणो था। जी का बूढ़ा लोग है नहीं, उन्होंने पूछ लो बोली आप ईमानदारी से कि दादाजी एक बात बताओ, आप जब टाबर और मैं आज टाबर हाँ तो आप खाने सुविधाएं हैं, नेट री सुविधाएं हैं, इंटरनेट री सुविधाएं हैं, 4G 5G री सुविधाएं हैं, मोबाइल री सुविधाएं हैं, 1000 तरह सुविधाएं हैं, पर दुविधाएं उनसे भी ज़्यादा है। पर उन समय सुविधाएं तो नहीं थी। पर याद करो तो आपरा दादी सा फूंकियाँ मार मार ने लकड़ी जलावन था, फिर वो बाजरी रो सोगरो बनावन था, और फिर आप खने बैठ घी में और गुड़ में और नमक घालने चूड़ने खावन था। पिज्जे रो बाप भी वो मजो दे दे तो मारो नाम ललित प्रभु नहीं। वो खेता में बैठ और बाजरी रो सोगरो बनतो तो खाइड़ो नहीं, केरे केरे खाइड़ो, हाथ खड़ा करो। अरे वाह ताली बजाओ, आप वो किस्मत वाले लोग हैं जिन्होंने ये दादी सा के हाथ के मजे लिए हुए हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जब आप रो ब्याह हुई मन से पड़ोसी नहीं खड़ो कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है, उनसे पूछ ला। जब ब्याह हुई सिगला आप अपना ब्याह याद कर लो, और जब ब्याह हुई तो शादी हो आप जब आप बेडरूम में आया तो बेडरूम थोड़ो सो सजायोड़ो था नहीं है? मारे गांव में सजावनो सिस्टम नहीं होता, सजावनो सिस्टम को नहीं हो, चुके थे गांव में निपट गया। पर सीधी सादी बात है, शादी होती है तो आदमी बेडरूम में फूलों की माला, फूलों की पंखुड़ियाँ और वे सब सजाई है। जिंदगी क्यों ऐसा मोड़ ले लेती है? जब पहली बार शादी करके आदमी बेडरूम में जाता है तो फूलों की मालाएं, फूलों के इत्र, परफ्यूम छिड़के रहते हैं, और शादी के 10 साल बाद वे ही 2 लोग बेडरूम में जाते हैं, वो सब चीज़ें गायब होती हैं। झंडू बाम, लाल बाम, हरो बाम, सरदर्दी गोलियां भी बेडरूम में नजर आवे। मैंने इतनी सी बात बताओ, आप लोग इन्होंने जवाबदार कौन है? आप खुद ही यहाँ सो आपा नहीं, आप मारोगे ही रोल है सर। आपा में आप हो, मारो ही मैं। आपके बेडरूम में मेरा क्या रोल है भाई? तो आपके बेडरूम में रोल केवल उन्हीं लोगों का है जिन्होंने 2 लोगों ने फूलों की माला से शुरुआत की थी। वे ही 2 लोग हैं आज जिन्होंने झंडू बाम, लाल बाम में जिंदगी ढाल ली है, और इसका जवाबदार पड़ोसी नहीं, माता पिता नहीं, सास ससुर नहीं, वे 2 लोग जो जिंदगी में प्रेम का सही मतलब नहीं समझ पाए। खुद ही है साहब। पण आप 3 फैक्ट्री आज खोलना आनंद लियो। आप पहली फैक्ट्री खोली, आज सु तय कर जाओ मैं हमारे स्वभाव ने मीठो राखसा, मधुर राखसा, प्रेम सु बढ़े। आप मोहरे के ऐसी केवल ये जो अभी 55 दिन तक प्रवचन माला आज चल रही है, यानी इन 55 दिन तक आप ये बातें ने आप जीवन में जोड़ लो। मैं सच्ची कहूँ, आपकी ड्रेस वही, आपका एड्रेस वही, आपका परिवेश वही, पर जिंदगी जन्नत न बन जाए तो माना कही जाए। अगर आप घर परिवार में इस मीठी मीठी बातों को अगर आप जोड़ लेते हैं, ये आपके मरे बगैर जिंदगी को स्वर्ग न बना दे तो हमें कह देना। और आज अपने पहली फैक्ट्री खोली है, आज से गुस्सा करना बंद, क्रोध कषाय से घिरना बंद, प्रेम और शांति से। आप एक काम करो, आज क्या वार है? बुधवार है, तो बस बुधवार से लेकर रविवार तक केवल 4 दिन तक आप प्रयोग करने देख लो, और रविवार ने जब आओ नहीं तो कागज स्लिप माथे लिखकर माने जरूर दीजो और बताइए कि बाप जी आपके कहने से हमने इस जीवन में ये 3 फैक्ट्रियां खोली, इन 3 फैक्ट्रियों को खोलने से हमारी जिंदगी में कितना भाग स्वर्ग हुआ और कितना भाग नरक हुआ। मैं शर्तिया दावा करता हूं, अगर आपको पक्का भरोसा है, संत कभी झूठ नहीं बोलते,
तो मैं आज आपको सच बात कहता हूँ, मैंने तो इन तीनों फैक्टरियों को जीवन में घोला है। मैं जब बच्चा था ना, मुझे जन्म से पता था, जब मैं 9 साल का था, आईने को देख देख कर मुझे पता लग गया था कि ललित प्रभ, तू चेहरे के बलबूते दुनिया में नहीं चल सकता, पर तेरे पास अभी दूसरा विकल्प है। क्या कहा मैंने? चेहरे के बलबूते दुनिया में नहीं चल सकता। हो सकता है तेरे चेहरे को देखकर दुनिया में कोई लोग तुझे पसंद करे या ना करे, तेरे पास दूसरी पारी खेलने का भी अवसर है। और तू एक काम कर, चेहरे को छोड़, अपने चरित्र को महान बना दे, लोग दुनिया में तब भी तुझे पूछ लेंगे। और आज जो मैंने